मुझसे गुस्सा में बोलते हैं तभी मुझको गुस्सा लगाती है, तभी मैं इस तरीके की बातें बोलती हूँ। और ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं। जब देखो किसी लड़की से बात करते रहते हैं। मैंने 2-3 बार पकड़ा है, अब मैंने इनको समझाया तो इनको समझ में नहीं आ रहा अभी। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना आनंद आता है, इसीलिए है सब लोग 24 घंटे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। अरे बुढ़िया बुड्ढा कैसे डांस कर रहे, कितना अच्छा लग रहा है। बताओ कितने अच्छे अच्छे वीडियो प्यारे प्यारे आते हैं कि देखने में आनंद आ जाता है। अरे बाप रे बाप, मुझको कैसी पत्नी मिल गई है। ये मेरा कहना नहीं मानती, जब देखे 24 घंटा मोबाइल ही चलाती रहती है, ना घर का कुछ काम करती है ना कुछ। मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मुझको गिफ्ट में मोबाइल दे दिया। कम से कम इसी को मैं चलाती रहती हूँ तो मेरा टाइम पास हो जाता, नहीं अकेले घर में मैं बोर हो जाऊँ। अगर मोबाइल चला के छक लिया हो तो मुझको खा कर लेता, मुझको बहुत तेजी से भूख लगी है। देख रहे हो कि मैं बिजी चल रही हूँ तो खाना परस के तुम खा नहीं सकते। देखो मैं ड्यूटी करके आया हूँ तो थक गया हूँ, तो मुझको खाना परस के दे दो तो मैं खाना खा के और लेट के आराम करूँ। देखो भूख तुमको लगी है, मुझको नहीं लगी है। अगर तुमको खाना हो तो जाकर रसोई घर में रखा तो परस के खा ले, और नहीं खाना हो तो ना खाओ, मैं तो अपन मोबाइल चला रही हूँ। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझको इस तरीके की पत्नी मिल गई है। ये मुझको बताओ, खाना तक परोस के नहीं खिला सकती है तो ये मुझको प्यार क्या करेगी। मैं इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी रील्स देख रही थी तो आके मुझको डिस्टर्ब कर दिए। तुम मोबाइल रख रही हो कि नहीं रख रही हो कि डंडा उठाना पड़ेगा तभी रखोगी। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं होगी, जब तुम काम के लिए कहोगे तो मैं तुम्हारा काम करती रहूंगी। मेरे मम्मी पापा ने अच्छा खासा दहेज दिया है, तुमको पैसे दिए जब तुमने मुझसे शादी की है, वरना शादी ना करते। इसलिए मैं घर का कुछ भी काम नहीं करूंगी। और बताओ, अगर तुमको घर का कोई काम नहीं करना तो मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। तुमसे शादी की है तो तुम्हारी आरती उतारने के लिए नहीं की है, काम कराने के लिए किया है। तुम तो मुझसे बड़ी जल्दी खाना मांगने लगते हो, कभी मुझको परस के खिलाया है खाना? नहीं मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुमको कभी नहीं परस के खाना खिलाया, ना खिलाऊंगा। नहीं मेरे प्यारे सैया, जब तुमने मुझे खाना परस के नहीं खिलाया तो मैं तुमको क्यों खिलाऊं? मैं बहुत देर से तुम दोनों को देख रही हूँ, लड़ते जा रहे हो लड़ते जा रहे हो, क्या समस्या है? अरे भाभी देखो, मैं ड्यूटी करके आया हूँ तो मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे खाना परोस के दे दो तो मैं खा लूँ, तो ये मुझको खाना नहीं परोस के दे रही है। क्यों देवरानी, यही बात है कि दूसरी बात है कुछ? देखो जेठानी जी, मैं मोबाइल चला रही थी, अच्छे अच्छे वीडियो देख रही थी, अभी ये आए तो मुझसे खाना मांगने लगे तो मैंने कह दिया कि खाना बना बनाए रसोई घर में रखा है तो जाके खा लो, तो ये मुझ पर गुस्सा करने लगे, और कोई बात नहीं है। क्यों देवर जी, यही बात है? हाँ भाभी यही बात है, परंतु ये ताना दे रही है मुझको कि मेरे मम्मी पापा ने तुमको खूब दहेज दिया है, पैसा दिया है जब तुमने मुझसे शादी किया है, इसलिए मैं घर का कुछ काम नहीं करूंगी, ये बोल रही है मुझसे। देखो देवरानी जी, किसी की भी माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं तो धन दहेज देते ही हैं, ये आम बात है, ये परंपरा चली आ रही है। देखो मेरे माता पिता ने मेरी शादी की थी तो धन दहेज दिया था, मांग भी की थी, लड़कों वालों ने तो मांग भी दिया था। अब मैं भी कहने लगूं कि मेरे माता पिता ने दहेज दिया है, मांग दिया है, तो मैं घर का काम नहीं करूंगी, तो ये तो गलत बात है। जब ये मुझसे गुस्सा में बोलते हैं तभी मुझको गुस्सा लगाती है, तभी मैं इस तरीके की बातें बोलती हूँ। और ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं। जब देखो किसी लड़की से बात करते रहते हैं। मैंने 2-3 बार पकड़ा है, अब मैंने इनको समझाया तो इनको समझ में नहीं आ रहा अभी। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। देवर जी, अभी तुम्हारे पास मौका है सुधरने का, सुधर जाओ। अगर उसने अपने मायके में किसी से बता दिया ना तो मायके वाले तेरी खैर न करेंगे। भाभी मुझको माफ कर दो, मुझसे अब गलती नहीं होगी दोबारा। गलती मांगनी है तो अपने पत्नी से मांगो, मुझसे न मांगो। हे देवी मैया, मैं तेरा रूप देख के डर जाता हूँ, मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। ठीक है मैं चलती हूँ। अगर देवरानी तुमको दोबारा ये परेशान करे ना तो मुझको एक बार बता देना, तो मैं इसकी अच्छी तरीके से क्लास लूंगी। ठीक है जिठानी जी। तुम थोड़ा अकल से कमजोर हो का? ये हमारी आपसी की बातें थी तो दूसरों से बताने की तुमको क्या जरूरत थी? तुम मुझको क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? जब जानते हो कि मैं मोबाइल चला रही थी तो तुम स्वयं परस के खाना खा लेते, तुम्हें क्या दिक्कत थी? चलो ठीक है महारानी, मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दे। मैं माफ तभी करूंगी तुमको जब तुम मुझको गरम गरम खाना बना के खिलाओगे। माफ कर दोगे पक्का? मेरी शिकायत तुम्हारे मायके में ना पहुंचने चाहिए। अरे हाँ माफ कर दूंगी, मैं पक्का माफ कर दूंगी तुमको। चलो ठीक है, मैं बना के लाता हूँ अभी। चलो अभी खाना बनाने का है, जब तक मोबाइल चला लिया जाए। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपना वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊं बढ़िया बढ़िया, तो मुझे भी लोग लाइक करें, फॉलो करें, तो मेरी भी पहचान बनेगी। फिर मोबाइल पर लग गई। क्या बताया जाए, इसके मम्मी पापा ने अच्छा इसको मोबाइल दिला दिया। ये घर का कोई काम नहीं करती है, बता मुझको खाना बनाना पड़ता है यार। ओ माय गॉड, कितना हैंडसम आदमी लग रहा है और कितना प्यारा चेहरा है। इससे मेरी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरे को पति कैसा मिल गया है, मुझको मोबाइल भी नहीं चलाने देता है।
अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो तुमको 2 कौड़ी का लग रहा हूँगा। वही तो एक आदमी हैंडसम दिख रहा, तो जाके उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? अपने मम्मी पापा से बोल दो। अरे बड़ी जल्दी खाना बना के लिए आए आप। ले खाना, और खाना खा के मेरे कपड़े धोना तुमको। खाना तो ले आए हो, मगर पानी क्यों नहीं लाए? पहले तुम मुझसे बोलते थे मैं अपनी पत्नी का कभी गुलाम नहीं बनूंगा, कि पहले तुम मुझसे बोलते थे मैं अपनी पत्नी का कभी गुलाम नहीं बनूंगा। मैंने देख लिया है अपनी आंखों से, अब मैं तुझे बदनाम करूंगा। अरे कलुआ भाई, तुम कब आ गए? मैं तो अभी आया हूँ, मगर मैंने सब कुछ देख लिया है। मतलब? क्यों, तुम क्या कहते थे कि मैं कभी पत्नी का गुलाम नहीं बनूंगा? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से? अरे यार, मैं तुमको सारी बातें अकेले में बताऊंगा। अभी मेरी पत्नी है यहाँ, मजा नहीं आएगी बताने में। ये कौन है? एक तो बिना पूछे घर में चला आया और उल्टा सीध की बातें कर रहा है। अरे कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, तुम शांत रहो। क्यों ननकू भाई, भाभी नाराज हो रही है क्या? कलुआ, ये गलत बात है यार तुम्हारी। एक तो बिना पूछे तुम घर में चले आए हो किसी के, और उल्टा सीध की बातें कर रहे हो यार मेरी घरवाली के पास। चलो बाहर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। सूखी हुई डाली पर कभी फूल नहीं खिलते, कि सूखी हुई डाली पर कभी फूल नहीं खिलते, और करते हैं हम अपनी साली से प्यार, इसीलिए बगल वाली को दाना नहीं डालते। ले एक की कमी थी, वो भी साला आ गया। चलो यार तुम बाहर चलो, बाहर बात करते हैं। यहाँ तुम दिमाग न खराब करो किसी का। बेटा चड्डी उतार देंगे तुम्हारी, नहीं इज्जत करो हमारी। तुम यार बाहर चलो, मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है? एक तो मेरी पत्नी दिमाग खराब करे पहले से, और तुम और साले मेरा दिमाग खराब करने चले आए। चलो बाहर चलो, बाहर बात करते हैं। आज मैं तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ और तुम साले मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। और जब तुम मेरे घर आते तो मैं तुमको अच्छी तरीके से बैठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, सम्मान देता हूँ, और तुम साले मुझको बैठने तक को नहीं पूछे। यही है तुम्हारी औकात। आओ बेटा, मैं तुमको बाहर समझता हूँ। बड़े बदतमीज हैं इनके दोस्त।